परेशान हो गया, घर भी बना रहे हैं, वही तो बहुत परेशान सभी। शासकों को पाँव के तले कुचलना बहुत जरूरी हो चुका है। यदि हमारे हिंसक शासक चाहते हैं कि इस राज्य की मातृशक्ति तुम्हारी छाती में चढ़कर तुम्हें और तुम्हारे अहंकार को पाँव तले कुचले और तुम्हें वक्त से पहले शमशान घाट से रूबरू करा दे, तो फिर तुम्हारी जो मर्जी वो करें। लेकिन यदि तुम चाहते हैं कि काम टेबल टॉक करके बन जाए, आपके राजनीतिक करियर को कोई नुकसान न पहुंचे, तो आप अविलंब इन माँ बहन बेटियों का बात सुने और जल्द से जल्द जो LUCC से पीड़ित हमारी माँ बहन बेटियां, हमारे भाई सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, उनका पैसा सत्सम्मान सहित वापस दें, क्योंकि ये पैसा भाजपा के सरकार ने खाया है। केंद्र में भाजपा की सरकार, गृह मंत्रालय, हमारे अमित शाह जी सहकारिता मंत्री, कृषि मंत्रालय ने इसको रजिस्टर कराया इस सोसाइटी को। यहाँ उत्तराखंड में धन सिंह रावत जी सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के मिली भगत से ये पूरा घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है? आप बताएं कि आपके नाके नीचे उत्तराखंड के 50 अरब पैसे गए तो गए कहाँ? 25 लाख लोग सड़कों पे आए तो आए क्यों? हमारे इतने माँ बहन बेटियाँ पीड़ित हुए तो हुए क्यों? ये किसकी जिम्मेदारी है? और तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह माँ बहन बेटियों का कुचल रहे हो, तो याद रखना अब मैंने आपको लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक तरीके से हर प्रकार से चेता दिया है। अब तुम चाहते हैं कि हम तुम्हें अपना शौर्य दिखाएं, तो हमारे शौर्य देखने के लिए आप ऑलवेज रेडी रहें। और भाई कल से हमने यहाँ पे वो लगाना है कि लापता मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाह रहा है ना, यहाँ पे कि हमारे मुख्यमंत्री जो है लापता हो चुके हैं, वो उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को नहीं मिलना चाह रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री गाली आ रहे हैं, मैं यहाँ से शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहती हूँ, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम प्रधानमंत्री जी का विरोध करने से भी नहीं चूकेंगे। साफ और सीधी बात है, शासकों का काम जन मुद्दों को सुलझाना है, जनता को सताना नहीं। यदि तुम राजस्व जैसे हरकतें करोगे तो हम तुम्हारे छाती में चढ़कर काली माता जैसे रूप धारण करेंगे। और यदि तुम जनप्रतिनिधियों की तरह हमारे साथ पेश आओगे तो हम जनता की तरह तुम्हारे साथ पेश आएंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि हमारे शासन प्रशासन जागे और हमारे उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता इस विषय को चर्चा का विषय बनाए। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से दिल की गहराइयों से अपने LUCC से जितने भी पीड़ित भाई बहन हैं उनके समर्थन मांगती हूँ। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भाई बहन यहाँ पे समर्थन में आएंगे। इस घाट से ललकारा जाएगा उन अहंकारियों को। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा प्रशासन हमारे फोटो लेने आ गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में 37 ब्रांचें थी और मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन 37 ब्रांचों की फोटो भी रिलीज करें, उसकी NOC भी रिलीज करें, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की फोटो तस्वीर भी रिलीज करें जिन्होंने NOC दी है। यहाँ पे तुम्हें ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे अनुमति आ गई, लेकिन ये पता नहीं चलता कि जगह कैसे आ गए, जगह तो क्यों सता में आते हैं, है ना। मैं आप लोगों ने देखा होगा, हमारा प्रशासन यहाँ पे हमारी फोटो लेने आए हैं और 37 ब्रांचें उत्तराखंड में LUCC खुली थी और कम से कम 25,000 हमारे उसमें एजेंट भाई बहन थे, लगभग 25 लाख लोग सभी का शिकार हुए। मैं तो बोल रहा हूँ 50,000 शुरू का मामला है, साफ और सीधी बात सही में शुरू का मामला है ना। जब अगर 25 लाख लोग होला इस जिला के ढोल देगी पूरा आदमी कितना होगा, पूरी उत्तराखंड की GDP मिलने के बाद अब उत्तराखंड लोग हमारे पास भाई पसंद ना पसंद करना, हमारे पास हिम्मत हम बर्बाद करें, है ना। तो उत्तराखंड के शासन प्रशासन से मेरा जो टूक है कि उन 37 ब्रांचों की फोटो रिलीज करें, 37 ब्रांचों को जो NOC दी गई उसकी फोटो रिलीज करें और जो क्या नाम सुनूँ यार, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की जो NOC है, जो रजिस्टर्ड है, सबकी फोटो रिलीज करें। ऐसे हम नहीं सहेंगे, तुम्हें हम लोग बता के जाएंगे इस गलती से, गलती में मत करना। और एक बात मैं और कह दूँ, कल मैं यहाँ पे बैठ दूँ, मैं आप लोगों से यह बात शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरा जीवन सार्वजनिक हो चुका है ना।
अगर मैं जीवन को तो करने बैठे उसका प्रभाव पूरे देश पे पूरे जगत पर है ना। तो नहीं किया आज ना कल कभी गजा और प्रीति तो छोड़ने लग गया दीदी बिना दीदी गन छे तुम दाड़ी तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं थी। मैं आगे कमी होंगी सब लोग प्रशासन दिया मैंने नहीं माना भाई। लेकिन मेरे पति आए यहाँ पे उन्होंने मेरे को यहाँ पे बोला मेरे काम को कि यदि तेरे को कुछ हो गया तो मैं बोला मैं भी अपने क्योंकि हमने गलती का क्या करना है। मैं बोला अपने बच्चों को कुछ बोला बोला इसका उनको पता है ना मेरी प्रॉब्लम तो मेरा प्रॉब्लम पता चला कि बड़ी लगातार दिमाग ना। तो मैं यहाँ से शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहती हूँ कि चीज़ अगर वो हमारे जो मान तो पूरी बचना तो मेरे मन हो जाए प्रश्न है ना। लेकिन अगर मेरे परिवार के एक सदस्य को कुछ हुआ भाई तो क्या आप लोग छोड़ोगे नहीं? अब क्या मेरा पूरा उत्तराखंड छोड़ेगा? तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो ये चेहरे दिखा दूँगी मैं तो रोऊँगी नहीं जब अभी भेजिए मन पीड़ा से ना अपना खड़े थे अभी सबको बोलूँगी आओ भाई मदद हमारा हेल्प करा। लेकिन अगर नहीं होगा तो उसके बाद तो मैं मदद नहीं मांगूंगी। उसके बाद मैं अपने लिए बोल रहा रहूँगी। उसके बाद जो नेता मेरा चिल्लो में स्पष्ट शब्द में बोलूँ मैं वो क्यों झड़ वो नेता। लेकिन मेरे बहुत मौका दिए नहीं होते आवाज़ जनता बात छोड़ा आवाज़ जनता बात छोड़ा अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये जनप्रतिनिधि सुन भेजी हो जन शोषणकारी सुन भेजी जनता के शोषणकारी भावुक क्यों भेजी है ना। तो हम आज का नहीं पूर्ण उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन जागे ऐसे नौबत उत्तराखंड में ना आए कि हमें मजबूरन अपने नेताओं को अपने उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को दौड़ दौड़ कर पीटना पड़े। और मैं समाज उत्तराखंड कह देना चाहती हूँ जो हमारे साथ है तो प्लीज मेरे भाई बहनों जरूर दिखो जो नहीं है वो आज अभी इसी वक्त मुझे अनफॉलो कर दो। मुझे इस समय क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं की जरूरत है सिर्फ बोलारों की जरूरत नहीं है। और वो लोग चाहिए जिनको अपनी मातृभूमि के प्रति मन में जज्बात हो प्रेम हो इनके प्रति सहानुभूति हो और कुछ कर गुजर जाने की साहस किसी के मन में होता हमारे उत्तराखंड हर भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। बहुत धन्यवाद। आप कुछ